अल्लामा इकबाल ने अपनी चौथी शायरी तसनीफ़ ज़बूर अजम 1927 में शाया की। यह किताब 3 बरस में तैयार हुई थी। इससे पहले असरार रमूज़ और पयाम मशरिक़ फ़ारसी में, बांगे दरा उर्दू में पेश की जा चुकी थी। चौथी तसनीफ़ के लिए एक दफ़ा फिर फ़ारसी की तरफ तवज्जो दी गई थी। ज़बूर अजम एक ग़ुलाम कौम को आज़ादी के तौर तरीके सिखाने की किताब थी। उन्वान ही में यह इशारा मौजूद था। बनी इसराइल मिस्र में फ़िरौन के ग़ुलाम थे। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की क़यादत में आज़ादी नसीब हुई। फिर भी ग़ुलामी के असरात फ़ौरन ही ख़त्म न हुए। कई दहाइयों के बाद ही एक आज़ाद कौम की तरह सोचने और महसूस करने की सलाहियत हासिल हुई। इस नई सोच का सबसे बड़ा नुमाइंदा वो नौजवान था जिसे खुदा ने पैगंबर बनाकर एक नई किताब अता फरमाई, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। उन पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर था। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने जब 1924 के मौसम गर्मा में अपनी चौथी तसनीफ़ पर काम शुरू किया तो पहले इसका उन्वान ज़बूर जदीद रखा। अंग्रेज़ी में इसे सॉन्ग्स ऑफ मॉडर्न डेविड बताया। बहुत जल्द ये उन्वान ज़बूर अजम हो गया, यानी वो किताब जो नए ज़माने में मशरिक़ से ग़ुलामी के असरात ख़त्म कर सकती है। काँपता हूँ पढ़ के मैं अफ़साना इसराइल का, डर है गफलत से ना हो तेरा मुक़द्दर भी वही। अकबर इलाहाबादी, जिन्हें इक़बाल मुर्शिद की हैसियत देते थे, यहाँ तक कह गए थे, यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की ना सूझी। गोया फ़िरौन ने बनी इसराइल में जो ग़ुलामाना ज़हनियत पैदा की, वैसी ही मौजूदा दौर में यूरोपी इस्तेमार की वजह से मशरिक़ की अक़वाम में पैदा हो रही थी। सिर्फ तरीक़े मुख्तलिफ थे। इस लिहाज से ज़बूर अजम वो नुस्ख़ा था जिसे हकीमुल उम्मत ने अपनी कौम को ग़ुलामाना ज़हनियत से निजात दिलाने के लिए तैयार किया। इसका ख़ुलासा अल्लामा इकबाल ने एक दोस्त के नाम ख़त में यूँ बयान किया। इसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में इंसान का राज़ो नयाज़ खुदा के साथ, दूसरे हिस्से में आदम के ख़यालात आदम के मुताल्लिक़, तीसरे हिस्से में मसनवी गुलशन राज के सवालों के जवाब हैं। इसके नाम में गुलशन राज जदीद तजवीज़ किया है। चौथे हिस्से में एक मसनवी है जिसके नाम में ने बंदगी नामा तजवीज़ किया है। मसनवी का मज़मून ये है कि ग़ुलामी का असर फ़नून लतीफ़ा मसलन मौसीक़ी और मुसव्वरी पर क्या होता है। अगर हम ज़रा तफसील से जायज़ा लें तो किताब के 4 हिस्सों का तारुफ़ यूँ पेश किया जा सकता है। नंबर 1, खुदा से खिताब पर मबनी गज़ल नुमा नज़में, दुआ वग़ैरह को छोड़ के तादाद 56 है। चुनांचे ये नज़में एक कहानी के अंदाज में जुड़ी हुई हैं। अमूमन एक नज़म में जो सवाल उठाए गए हैं, अगली नज़म में उनके जवाबात की तरफ इशारा है। यूँ एक ज़हनी सफ़र है। दूसरा, इंसान से खिताब पर मबनी गज़ल नुमा नज़में, ये भी नंबरवार हैं। इन्हें तरतीब से पढ़ने पर यूँ लगता है जैसे आलिम फितरत बल्कि पूरी कायनात महसूस करने और सोचने वाला वजूद बन गई है। हम इसे बतदरीज दरियाफ़्त करते जा रहे हैं। नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। आखिर में एक ऐसा अंजाम सामने आता है जो बहुत अजीब व गरीब और गैर मुतवक्को है। तीसरे हिस्से में गुलशन राज जदीद, जिसमें 9 सवालात और उनके जवाब हैं। गोया अल्लामा इकबाल ने अपने फ़िक्री निज़ाम का ख़ुलासा आम फहम और सादा अंदाज में पेश कर दिया है। सवालात नए नहीं हैं। सदियों पहले तबरेज़ के सूफ़ी आलम हज़रत मोहम्मद शब्स्तरी ने भी उनके जवाब दिए थे। इस हिस्से के अख्ताम पर अल्लामा इकबाल ख़ास तौर पे कहते हैं कि जिन्होंने इस नई किताब से फ़ायदा ना उठाया
उनकी खुदी कभी जिंदा ना हो सकेगी। चौथा हिस्सा गुलामी नामा, फारसी में बंदगी नामा, जिसमें गुलामाना जहनियत से पैदा होने वाली मुसव्वरी, मौसीकी और मजहबी रवैयों की आसानी से पहचानी जाने वाली निशानियां बताई गई हैं। मकसद यह है कि हम खबरदार हो जाएं। इसके साथ ही आज़ाद लोगों के फ़न तामीर की पहचान करवाई गई है। यहाँ अल्लामा इकबाल ख़ास तौर पे ताकीद करते हैं कि हम अपने दौरे उरूज के बादशाहों की बनाई हुई इमारतों से असर कबूल करें। वो क़ुतबुद्दीन ऐबक और शेरशाह सूरी की बनाई हुई इमारतों का हवाला देने के बाद ताजमहल की तफसील और बड़ी तारीफ़ के साथ करते हैं। ज़बूर अजम के असल मुखातिब वो नौजवान थे जिन्हें आज़ादी के बाद सरगर्म अमल होना था, जो सियासी ग़ुलामी से निकलने के बाद सिर्फ ज़ाहिरी आज़ादी पर कनात ना करना चाहते थे। अपनी कौम को ताकत, शौकत और अज़मत देकर दुनिया की तमाम अक़वाम में मुमताज़ मुकाम दिलवाने का अज़म रखते हों। इस राह में हाइल पहाड़ जैसी मुश्किलात को यूं ख़त्म करने पर तैयार हों जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन जालूत को खाली हाथों शिकस्त दे दी थी। ऐसे क़ारीन के लिए ये किताब एक रहनुमा का काम दे सकती है। अल्लामा इकबाल की फ़ारसी तसानीफ़ में से यही है जिसे उर्दू तर्जुमे के साथ शाये करने का इरादा वो अपनी ज़िंदगी में ही कर चुके थे। बदकिस्मती से यह काम उस वक्त ना हो सका। मुद्दतों बाद कुछ तराजिम सामने ज़रूर आए हैं, मगर मालूम होता है कि वो इस गर्ज से नहीं किए गए कि उन्हें फ़ारसी मतन से अलहदा भी एक किताब की तरह रवानी से पढ़ा जा सके। अगर हो ज़ौक़ तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम, फ़ुग़ान नीम शबी बेनवाए राज नहीं। किताब ज़बूर पढ़ने वालों से कभी मामूली घास की पत्ती मेरी आंखों पर पर्दा डाल देती है, कभी मैंने एक ही नज़र में दोनों जहानों को देख लिया है। अगरचे इश्क की वादी बहुत दूर और बहुत वसी और तवील है, मगर कभी कभी 100 बरस की राह एक आह में तय हो जाती है। तलब में कोशिश किए जाओ और उम्मीद का दामन हाथ से मत दो। एक ऐसी अजीम दौलत भी है जो कभी कभी सरे राह मिल जाती है। मैं दरवाजे के बाहर नहीं रहा, मगर घर के अंदर की बात बताई है। जो कभी कहा नहीं गया था वो कैसे कलंदरों की तरह कह दिया है। दुआ, या रब मेरे सीने में बाखबर दिल अता फरमाइए। मुझे वो नज़र दीजिए कि शराब में नशे को भी देख सकूं। ये बंदा जो दूसरों की सांस पर जिंदा नहीं रहा, उसे सुबह की तरह दिल से निकली हुई आह अता फरमाइए। मैं सैल बेपनाह हूँ, मुझे किसी छोटी और हकीर नदी में गिरने से बचाइए। पहाड़, बहार के दामन और वादी को मेरी जौलानगाह बनाइए। अगर मुझे बेकरार समंदर का हम सफ़र बनाया है तो मुझे मौजों के इस्तराब के साथ साथ मोती का सुकून भी अता फरमाइए। आपने मेरे शहबाज को चीतों के शिकार के लिए छोड़ा है तो मुझे ज़्यादा बुलंद हिम्मत और ज़्यादा तेज़ चुंगल भी अता फरमाइए। मैं हरम काबा के परिंदों के शिकार पे निकला हूँ, मुझे ऐसा तीर अता फरमाइए जो बग़ैर चलाए ही कारगर हो। मैं मिट्टी हूँ, मुझे दाऊद के नगमों की रोशनी से मुनव्वर कर दीजिए। मेरे ज़र्रे ज़र्रे को चिंगारी जैसी उड़ान अता फरमाइए। जुनून और वहशत बढ़ाने वाले इश्क को हर रास्ते ने आपकी गली में पहुँचाया। उसे अपनी तलाश पे कैसा नाज है कि रास्ता आप ही की तरफ ले गया। हमारे सीने में आरज़ू की खलिश कहाँ से आई? घड़ा तो मेरा है, लेकिन घड़े में शराब कहाँ से आई?
मैंने माना कि दुनिया खाक है और हम मुट्ठी भर खाक, मगर हमारे जर्रे जर्रे में जुस्तजू का दर्द कहाँ से आया? हम में ये जुनू और हाय हू की वलवला अंगेजी कहाँ से आई कि अब हमारी निगाहें कहकशा से दस्तो गरेबा हैं? कोई गज़ल छेड़िए और गाए हुए गीत फिर से सुनाइए, इन अफसुर्दा दिलों की दिलदही का सामा कीजिए। कुन्नेशत काबे कलीसा और बुतखाने के लिए इन नीमबाज आँखों से हजार फितने बर्पा कर दीजिए। जिस शराब ने मेरी खाक में आग लगा दी, उसका कोई प्याला इन नए इरादतमंदों के लिए भी लाइए। वो बांसुरी लाइए जिसकी आवाज़ से दिल सीने में रक्स करता है, और वो शराब जिससे रूह की सुराई पिघल जाती है। अजम के नेस्ता में सुबह की हवा बहुत तेज़ है, वो चिंगारी लाइए जो सांस के तारों से उड़ रही है। कि जिसने मेरी आहो नाला की गर्मी बढ़ा दी है, मेरी आवाज़ से हजार साला वजूद को जिंदा कर दीजिए। आप जो प्याले की मिट्टी और पानी को शराब ज़िंदगी की बदौलत शौक़ व मस्ती अता करते हैं, मेरे दिल के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते? मेरी सांस से मुरझाई हुई कली की गिरा खोल दीजिए और मेरी नसीम से लाले के दिल के दाग को लहला दीजिए। मेरा ख्याल चांद, सूरज और मुश्तरी से आगे बढ़ा जाता है। आप जो ताक में बैठे हैं उसे शिकार क्यों नहीं करते? मेरे मौला, अपने इस फ़कीर की लाज रखिए जिसने दूसरी की नदी से प्याला नहीं भरा। हमारे जिस्म की खाक आपकी जुदाई में सैकड़ों नाले बुलंद करती है, क्योंकि आप मेरी सांस से भी ज़्यादा करीब होने के बावजूद मुझसे दूर हैं। कभी आप हवा के झोंके में छुप कर बाग में आ जाते हैं, कभी फूल की खुशबू में आपका पता मिलता है, और कभी कली के चटकने में आपकी आहट महसूस होती है। मगरिब आपसे बेगाना है और मशरिक़ में महज अफसाना रह गए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप दुनिया में एक नए अंदाज के साथ जलवागर हों। अल्लामा इकबाल ये सारी बातें अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। जिस पर पूरी दुनिया की हुकूमत की धुन सवार हो, उसके जुनू को चंगेज़ की तलवार से ख़त्म कर दें। मैं एक आवारा गर्द और आज़ाद बंदा हूँ, कहीं आपसे भी भाग ही ना जाऊं। अपनी जुल्फ़ों की गिरहें मेरी गर्दन में डाल के मुझे अपना पाबंद बना लें। मैं तो महज नाला व फरियाद करना ही जानता हूँ, और लोग कहते हैं कि मैं गज़ल कहता हूँ। ये क्या शय है जो शबनम की तरह आप मेरे दिल पर नाजिल कर रहे हैं? मैं अगरचे तारीक मिट्टी से बना हूँ, मगर मुझ में एक नन्हा सा दिल है जो मेरी कुल मता है। मेरी आंखें एक हुस्न को देखने के लिए सितारों की तरह खुली रहती हैं। मैं तो महज इसलिए खामोश नाले की शक्ल हूँ कि मैं आपके मिज़राब की ख्वाहिश रखता हूँ। आप मुझे ऐसा साज समझ रहे हैं जो राग के काबिल ही नहीं। मेरे दिल की दुनिया को ऐसा कर दें कि मैं अपनी नवा के शोले से खाकी इंसानों के दिलों को गरमा दूं और फरिश्तों के दिलों में गुदास पैदा कर दूं। हमारी फितरत में ये जो तड़प और इस्तराब है, ये हमारी नियाजमंदी और आजी की वजह से है। आप जो हर हाजत से बेनियाज हैं, मेरे सोज व सास को नहीं पा सकते। मैंने अपना राज ना अया किया है ना छुपाया है। हाँ, इस अंदाज में गज़ल कही है कि मेरा सब राज जाहिर हो गया। प्यास से दम तोड़ती दुनिया के लिए मैंने अपनी दर्दमंद और दिल पजीर सदा से शराब ज़िंदगी को जारी कर दिया है। आपने मुझ जैसे बेनवा पर
एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया जिसका तसव्वुर भी किसी इंसानी जहन में नहीं आ सकता। अपनी सुरमई जैसी निगाह से आप मेरे दिलो जिगर में उतर गए। यह निगाह भी कैसी निगाह है जिसने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। मेरी निगाह जो नारसा थी उसे आपने ये कैसी बहार का जलवा दिखा दिया कि मैं एक नौ आमूज परिंदे की मानिंद बाग और सब्जाजार और दामने को में नाला और फरियाद करता फिरता हूँ। अगर 2 बादशाह एक रियासत में नहीं समा सकते तो भला हैरत की क्या बात है। हैरत तो इस पर है कि एक फ़कीर 2 आलम में नहीं समाते। अपने पूरे चांद पर से नकाब हटा दीजिए। अपनी रहमतें आम कुफ्र और दीन दोनों पर बरसा दीजिए। पुराना नगमा फिर सुनाकर जाम की गर्दिश को तेज कर दीजिए। फिर से अपने आचीन जाम के साथ हमारी महफिल की तरफ तवज्जो कीजिए। शाने पर जुल्फें फैलाए बाग में जाने की क्या ज़रूरत है। आपकी छत पर यह परिंदा बैठा है, इसे ही शिकार कर लें। इराक का सहरा मुंतज़र है और हिजाज की मिट्टी प्यासी है। अपने कूफा और शाम को फिर से हुसैन के खून से सैराब कर दें। रहबर को एक तरफ करके इश्क अपना रास्ता अकेले ही तय करता है। वो अपना अख्तियार किसी और के हवाले नहीं करता। मैं अपनी बेखबरी में देर के आस्ताने पर खड़ा आहुजारी करता रहा, यहाँ तक कि मैंने हरम को पहचान लिया और अपनी राह मकाम जान गया। मैं कि जिसने कैद की तन्हाई में भी अपना पैगाम सुना दिया। गोया बहार की आमद का पैगाम देने वाला पहला परिंदा हूँ। मेरी नवा इसलिए पुरसोज, बेबाक और गम अंगेज है कि मेरे वजूद के खसो खाशाक में एक चिंगारी आन गिरी है, जबकि सुबह की हवा बेहद तेज़ है और उसे खूब भड़का रही है। अगरचे इश्क के पास सरोसामा नहीं होता, मगर वो तीशा ज़रूर रखता है जो पहाड़ का सीना चीर देता है, लेकिन परवेश के खून से पाक रहता है। एक अदा शनास का ये नुक्ता मेरे दिल में गड़ गया है कि माशूकों की निगाह उनकी दिल आवेज़ बातों से ज़्यादा कारी होती है। एक घड़ी को ज़रा इस हिजर के मारे के सरहाने आके बैठ जाइए। आपकी बज़म से खाली पैमाना लेकर लौटने वाले की ज़िंदगी का पैमाना अब लबरेज हुआ चाहता है। मैंने दागे जुदाई की आग को बाग में इस कदर नुमायां कर दिया है कि सुबह की हवा उसको और भड़काती है और शबनम उसको ठंडा नहीं कर पाती। गो कि ये आपके पोशीदा इशारे भी घर बर्बाद कर देने को काफ़ी हैं, मगर फिर भी मुझे आपके चश्मे आबरू के बेबाक इशारों की चाहत है। अक्ल दिल दोनों का ठिकाना यही आबो गिल की दुनिया है, मगर ना जाने इसमें क्या राज है कि अक्ल ये ठिकाना ज़्यादा पसंद है, मगर दिल इससे अलग थलग रहता है। मुझको देख लो कि मेरे अलावा पूरे हिंदुस्तान में कोई और बरहमनज़ादा ऐसा ना मिलेगा जो रोम और तबरेज़ के ऐसे सूफियाना रमूज से वाकिफ़ हो। मेरा दिल और आँखें आपका नज़ारा करने के लिए सरापा इश्तियाक हैं, तो फिर अगर मैं उनकी तस्कीन के लिए बुत तराश लेता हूँ तो क्या गुनाह करता हूँ। आप सामने होकर भी नकाब में पोशीदा हैं और निगाह को रोशन नहीं करते। ऐ मेरे चांद, अगर मैं फरियाद ना करूं तो क्या करूं। मेरी बेकीमत सी पूंजी बस ये एक छोटा सा दिल है, और वो भी आपकी जुदाई में टुकड़े टुकड़े हो चुका है। अगर आप मेरे कारवां सराय में आ जाएं तो आपका क्या जाता है। मैंने गज़ल सुनाई कि शायद इस तरह मुझे करार आ जाए, मगर शोले से चिंगारी के निकल जाने पर भी उसकी तपिश में कहाँ कमी होती है।
ये दिल जिंदा जो आपने मुझे दिया है हिजाब में नहीं रह सकता। इसे ऐसी निगाह अता कीजिए जो संगे खारा में छुपे शरारे को भी देख सके। आपने मेरे दिल के 1000 टुकड़ों में अपना गम इस तरह बसा दिया है कि हर टुकड़े को उसका सरूर मिल रहा है। ठाटे मारते समंदर में भी एक किश्ती इस खतरे से दो चार नहीं होती जिसका के इश्क साहिल की सलामती में बैठे हुए भी सामना करता है। मैं झूठे खुदाओं और दुनियावी बादशाहों से इस शान बेनियाजी से गुजर गया जैसे कि माहे तमाम सितारों के पास से गुजर जाता है। अगरचे अकल का शाही अपनी परवाज में लगा हुआ है, मगर इस रेगिस्तान में एक ऐसा तीरंदाज भी छुपा बैठा है जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। ऐसी चीज मौजूद है जोर के हुए काम की गिरा खोल दे। ये इश्क के नगमे गाने वालों की हिम्मत और हौसले से बाहर भी नहीं है। गुफ्तार की ताकत अगर है भी तो कोई उसे समझने वाला ही नहीं है। अफसोस वो आजिज कहाँ जाए जिसके सीने में कोई राज हो। अगरचे मुझको 100 तरह के सोज में 100 तरह से जलाया गया है, मगर कैसी लज्जत है इस सोज में जो सांस के साथ है। हम मुर्दा खाक से पैदा होने वाले दिल जिंदा भी रखते हैं। कहाँ ये दिल जिंदा और कहाँ हम, ये खुदा ही का काम है। मेरे सीने में भड़कता शोला घर को रोशन कर देने वाला है, मगर यही घर को फूंक डालने वाला भी है। मैं अफलातून की जहां भी अकल पे तकिया नहीं करता कि मैं पहलू में एक छोटा सा दिल रखता हूं जो बेबाक और गहरी नजर रखने वाला है। ये दुनिया क्या है? मेरे पिंदार का सनम खाना। इसका जलवा मेरी बेदार नज़र का मरहून मिन्नत है। ये तमाम आलम जिसका अहाता मेरी एक निगाह कर लेती है, गोया मेरी परकार की गर्दिश का एक दायरा है। चीज़ों का होना ना होना मेरी दीदार और नादीद से है। क्या ज़मा और क्या मकां सब मेरी शोखी अफ़कार से हैं। चलना और ठहर जाना, होना ना होना सब मेरे दिल की जादूगरी है। यही है जो मेरे असरार की तरफ इशारा करने वाला और उन्हें खोलने वाला है। वो जहां कि जिसमें बोया हुआ काटते हैं, उसका नूर और नार सब मेरी ही तस्बीह और जन्नार से है। मैं तकदीर का राज हूं और जहां फिक्र की एक भी मिजराब पहुंच सकती है वहां मेरे तार मौजूद होते हैं। ऐ ज़ाते पाक कि जिसके फैज़ से मैं कायम हूं, आप कहाँ हैं? ये दोनों जहां तो मेरे असर से हैं, आपका जहां किधर है? ऐसी फसले बहार और ऐसी खुश अलहान बुलबुल की आवाज़। ऐ मेरे महबूब, आप भी ऐसे हैं। चेहरे से निकाब उलट दें, गज़ल सुनाएं और शराब लाएं। मेरे टपकते हुए आंसुओं को देखें और अपनी तरफ भी निगाह करें। मेरे नेस्तां पर ऐसे ही बर्क़ व शरर गिराते रहें। बादे बहार से कहिए मेरे ख्याल में उतरे और वादियो दश में ऐसे ही नक्शो निगार बनाएं। मैंने आपके चमन में फूलों और कांटों के दरमियान इस तरह ज़िंदगी गुजारी है कि बाग और सब्ज़ाज़ारों के सब फूलों और बूटों को मेरी सांस ने तरावट बख्शी है। इस दुनियाए आब व खाक को मेरे दिल की कसौटी पर परखिए। उसके रोशन और तारीक होने का अंदाज़ा इससे लगवाइए। मैं रोज़े हिसाब आपके हुजूर इस तरह पहुँचूँगा कि ना तो मैंने किसी को दिल दिया होगा, ना दो जहां में दिल लगाया होगा।
पुरानी गाने वाली फाख्ता ने मेरे नाला सुना तो कहा कि चमन में किसी ने पिछले साल का नगमा इस तरह नहीं गाया।